जय हिंद। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं होली त्यौहार के बारे में कि होली का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं, क्या इसका इतिहास है और ये त्यौहार कौन कौन से धर्म के लोग मना सकते हैं। क्या इसे सिर्फ हिंदू मनाता है या फिर अन्य धर्म का लोग भी इसे मनाता है, और इसका प्रारंभ कैसे हुई, इस त्यौहार को मनाने का हमारा पर्पस क्या होता है। देखिए, इसके पहले हम लोग थोड़ा इतिहास में जाना होगा होली के बारे में जानने के लिए कि देखिए, प्राचीन काल में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था हिरण्यकशिपु। राजा का नाम था हिरण्यकशिपु या हिरण्यकश्यप के नाम से राजा को जाना जाता था। इन्होंने क्या किया कि भगवान का ऐसा जो ग्रंथों में लिखा हुआ है उनको पढ़ने के बाद मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि देखिए, हिरण्यकश्यप जो था, हिरण्यकशिपु, ये इन्होंने भगवान का कठोर तपस्या के बाद भगवान से एक वरदान प्राप्त किया कि जिसमें कि इसको वरदान भगवान से प्राप्त हुआ कि इसको ऐसा वरदान दे दिया भगवान ने कि इसे नहीं मरने, मतलब कोई नहीं मार सकता है, इस तरह का वरदान दिया था। ऐसा तो पूर्ण नहीं किया कि नहीं मरेगा, अमर का वरदान नहीं, लगभग अमर के बराबर वरदान दिया था। जैसे उस वरदान में क्या सब था, देखिए, इसको ना तो दिन में मारा जा सकता था, ना ही रात में, ना ही घर में और ना ही बाहर में, ना ही घर में और ना ही बाहर में। इसको ना तो आकाश में मारा जा सकता था, ना ही पाताल में, और ना ही इसे स्त्री मार सकती थी और ना ही पुरुष मार सकता था। इन्होंने जब भगवान से वरदान प्राप्त किया तो ये अपने आप को कुछ समय के पश्चात ये खुद को ही ईश्वर मान बैठे। ये लोगों से, जो इसके राज्य के लोग थे या फिर अन्य जगह के भी लोग थे, उन्हें ये भगवान का पूजा करने से मना करता था और ये लोगों से कहा करते थे कि तुम भगवान का नहीं बल्कि मेरा पूजा करो। तो देखिए, कुछ समय के पश्चात क्या हुआ, इन्हीं हिरण्यकशिपु को एक पुत्र हुआ। इसका जो पुत्र हुआ, इसका नाम रखा गया प्रहलाद। हिरण्यकशिपु का पुत्र का नाम रखा गया प्रहलाद। अब देखिए, उसके राज्य का सभी लोग हिरण्यकशिपु का पूजा किया करता था, लेकिन जो इसका पुत्र था प्रहलाद, ये प्रहलाद ही इसका पूजा का विरोध कर बैठा। मतलब हिरण्यकशिपु का पूजा नहीं करके ये ईश्वर का पूजा करते थे, विष्णु भगवान का पूजा करते थे प्रहलाद। अब ये प्रहलाद जब विष्णु भगवान का पूजा करते थे, हिरण्यकशिपु को बहुत ही बुरा लगता था। ये अपने पुत्र का ही विरोधाभास उत्पन्न करने लगे और ये अपना पुत्र को मरवाने का प्लान कर लिया। इन्हें कई तरह का मारने का प्रयास किया गया था, जहाँ सांपों का झुंड में छोड़ दिया गया, फिर भी इन्हें कुछ नहीं हुआ क्योंकि इसके ऊपर भगवान विष्णु का साया था, ऐसा कहा जाता है। देखिए, ये जो हिरण्यकशिपु है, इसका एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। हिरण्यकशिपु का बहन का नाम था होलिका, हिरण्यकश्यप की बहन के नाम होलिका थी। अब इसको जो है, इसको भी जिस प्रकार इसको हिरण्यकश्यप का वरदान प्राप्त था कि इसे ना तो दिन में मारा जा सकता है, ना ही रात में मारा जा सकता है, ना घर में मारा जा सकता है, ना घर का बाहर, ना ना आकाश में मारा जा सकता, ना ही पाताल में मारा जा सकता। वैसे ही इसकी बहन भी कठिन तपस्या के बाद एक वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान में इन्होंने पाया था कि एक चादर ईश्वर से प्राप्त हुआ जिसको ओढ़ करके ये आग में भी अगर प्रवेश करती है तो ये नहीं जलेगी। तो इस कारण देखिए, हिरण्यकश्यप जो अपने बहन को कही कि तुम प्रहलाद को लपेट करके आग में बैठ जाओ, ताकि चादर लपेटने के बाद इसकी बहन तो नहीं जलती, लेकिन इसका प्रहलाद क्या होता, जल जाता। लेकिन देखिए, जब यही फाल्गुन मास के पूर्णिमा के दिन जब होलिका को आग में प्रहलाद के साथ दिया गया, किसी कारण से हवा के झोंके के कारण जो होलिका के ऊपर जो चादर थी वो चादर प्रहलाद के ऊपर आ गया। अब देखिए, रीजन क्या हुआ कि जलना था इसको, लेकिन जल गई होलिका, और इसी होलिका का दहन हो गया, जिस खुशी में हम लोग हर एक वर्ष होलिका दहन के रूप में होली को मनाते हैं। इसीलिए होली का पर्व 2 दिन का होता है। पहला दिन होलिका दहन मनाया जाता है, दूसरा दिन होली मनाया जाता है। देखिए, हिंदू तिथि के अनुसार, हिंदू जो पंचांग है उसके अनुसार होली को फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अब यदि हम बात करें होली का अन्य नामों के बारे में, तो होली का फगवा के नाम से भी जाना जाता है, धुलेंडी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में इसे छारंडी कहा जाता है। राजस्थान में होली को छारंडी के नाम से जाना जाता है। अब जगह की यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से भारत, नेपाल और वह स्थान जहाँ पर हिंदू लोग रहते हैं, इसको वहाँ पर धूमधाम से मनाया जाता है। देखिए, इसका जो पर्व का उद्देश्य क्या होता है, पर्व का उद्देश्य धार्मिक निष्ठा को बनाए रखना, अपने धर्म के प्रति निष्ठा को बनाए रखना, मनोरंजन करना, एक दूसरे के साथ मनोरंजन करना। ये मनोरंजन का त्यौहार होली को माना जाता है। और जो हमारे भाईचारा में विवाद होती है, पहले से दोस्तों में कुछ टूटी बंदी होती है, इन सब का मेल मिलाप करने का दिन होली को माना जाता है कि जो हमारे अंदर जो किसी के प्रति जो भी नकारात्मक सोच हो या फिर किसी तरह का उल्लंघन हुआ हो, तो इस दिन हम
लोग रंगों के साथ, मनोरंजन के साथ जाकर उसे मिलते हैं और नए रिश्ता में नए रंग को लाते हैं। उत्सव देखिए, इसमें जो उत्सव मनाया कैसे जाता है, तो उत्सव मनाने के लिए हम रंग से खेलते हैं, रंग से खेला जाता है। इस दिन गाना बजाया जाता है और हुड़दंग आदि किया जाता है। कई सारे लोग एक जगह बैठ करके होली का जो गीत होती है उसको गाया करते हैं। इसका आरंभ कैसे हुआ? होली त्यौहार का आरंभ देखिए, इसका अत्यंत प्राचीन, मतलब ये जो पर्व है बहुत ही प्राचीन है और ये शुरू में देखा गया था कि ये पूर्वी भारत में अत्यंत प्राचीन है। प्रारंभ में इसे सिर्फ पूर्वी भारत में मनाता हुआ देखा गया। प्रश्न यहाँ ये उठता है कि होली का त्यौहार है जो हम लोग रंग से ही क्यों मनाते हैं, रंग से ही क्यों मनाते हैं? तो इसका रीज़न ये है कि देखिए, जब वृंदावन में राधा और कृष्णा ये होलिका दहन का, जैसे कि हर एक साल, क्योंकि इस दिन ही प्रहलाद को भगवान विष्णु की कृपा से बच गई और होलिका का दहन हो गया, तो चर्चा होती थी, खुशी से उत्सव मनाया जाता था। वृंदावन में राधा कृष्ण जो है इसको फूलों से बनी रंगों से एक दूसरे के ऊपर मतलब रंग लगाना, उसके साथ में जो भी दोस्त थे, धीरे धीरे यह जो है गुण प्रचलित हो गया और हर एक वर्ष हम लोग होली को यही रंग के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। इसका देखिए उल्लेख जो है भारत के महान ग्रंथ जैसे नारद पुराण, भविष्य पुराण आदि में किया गया है। यदि प्रमाण की बात करें होली की, तो इसको विंध्य क्षेत्र के रामगढ़ नामक स्थान पर एक जो है अभिलेख मिला था, ये 300 वर्ष पूर्व मिला था। विंध्य क्षेत्र के रामगढ़ नामक स्थान पर, याद रखेंगे, विंध्य क्षेत्र के रामगढ़ नामक स्थान पर एक अभिलेख मिला था। ये मिला था 300 वर्ष पूर्व। इसमें एक साक्ष्य मिला जिसमें कि होली के बारे में वर्णन किया गया, यही कि ये हिरण्यकशिपु जो थे राजा, इसका पुत्र प्रहलाद, इसको मारने के लिए इन्होंने जो वरदान, पहले तो ये अपने आप को भगवान मान बैठे, लोगों को कहता था तुम भगवान का नहीं मेरा पूजा करो, लेकिन इसका पुत्र ही इसका पूजा नहीं करता था, जिस कारण इसको ये मारने की कोशिश किया। बहुत सारे प्रयास में ये व्यर्थ रहा। तब ये बहन को कही कि बहन तुम जाके इसको आग में लेकर बैठ जाओ। लेकिन देखिए इसके रीजन क्या हुआ कि चादर होलिका के ऊपर से आकर के प्रहलाद पर चला गया, किसी हवा के झोंके कारण ईश्वर की कृपा से प्रहलाद बच गया, होलिका खत्म। और उसी दिन से हम लोग होली को होलिका दहन के रूप में मनाते हैं। प्रश्न यहाँ ये उठती है कि होली जो है सिर्फ हिंदुओं का पर्व है या फिर अन्य धर्म के लोग भी इसे मना सकते हैं? देखिए, होली का पर्व खुशियों का त्यौहार है। ये किसी जाति धर्म पर अगर इसे हम लोग लेते हैं तो ये आपस की सोच है। लेकिन अगर हम प्राचीन काल में जाते हैं तो देखिए, जब मुगल काल के समय की बात कर रहे हैं, उस समय में जब हम देखें, वहाँ भी आप गूगल पे देख सकते हैं कि अभिलेख का फोटो डाला हुआ है, अकबर का जोधबाई के साथ और जहांगीर का नूरजहां के साथ जो होली के दिन का रंग से खेलता हुआ तस्वीर मिलता है। इससे यह स्पष्ट होती है कि होली का त्यौहार सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि इस्लामिक धर्म के लोग भी मनाते थे। और हम लोगों की कुछ सोच के कारण, जो हमारे समाज के कुछ लोग हैं, ये हमारे दिमाग में ये बात का कचरा डाल देता है कि ये पर्व सिर्फ हिंदू का है तो हिंदू को ही मनाना चाहिए, मुसलमान का है तो मुसलमान को मनाना चाहिए, ईसाई का है तो ईसाई को मनाना चाहिए, सिख का है तो सिख को मनाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं। हमारा भारत एक है, यहाँ का जो भी पर्व है या फिर त्यौहार है, हम सभी को मिलजुल करके सेलिब्रेट करना चाहिए, मनाना चाहिए। अब देखिए, जैसे होली का ही बात करें, होली में आप रंगों से अगर किसी को रंग लगाते हैं, इस तरीका का कदापि होली ना खेले कि दूसरे को तकलीफ हो। यदि आप किसी को रंग ही डालते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप इस तरीके से रंग लगाएं ताकि रंग लगाने वाले को भी मजा आए। ऐसा नहीं कि किसी के मन में परेशानी, चलो किसी के मुंह पर फेंक दिया, आँख में घुस गया तो आँख खराब हो जाएगी। तो उस वजह से आप लोग होली अच्छे से खेलना है। आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं और आपका इस साल की होली बहुत ही खुशी का त्यौहार बना रहे और आपका जो परिवार है उसमें हर्षोल्लास के साथ खुशी भरा रहे और आपका परिवार के साथ अच्छे समय बीते। प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद।